हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्मिता। कहानियाँ सुनाती हूँ कुछ दिल से। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है प्राइवेट नर्सिंग होम। इस कहानी की नायिका है 30 वर्षीय प्रतिभा, जो अपने मम्मी पापा के साथ कानपुर शहर में रहती थी और एक प्राइवेट जॉब करती थी। प्रतिभा देखने में तो सांवली सी, छोटे कद की, दुबली पतली सी थी, लेकिन उसके हौसले बहुत बुलंद थे। इकलौती संतान होने के कारण उस पर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। अचानक एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि प्रतिभा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब उसे डॉक्टर ने बताया कि उसकी मम्मी को कैंसर है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को होती है। पल भर के लिए प्रतिभा समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, कैसे करे। दरअसल उस समय उसके पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बेड रेस्ट पर थे। प्रतिभा की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होता है। घर, हॉस्पिटल और जॉब। सारी चीज़ों को अकेले मैनेज करना आसान नहीं था, लेकिन प्रतिभा के लिए नामुमकिन भी नहीं था। उसने कभी भी परिस्थितियों से हार नहीं मानी। अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट के दौरान प्रतिभा हमेशा उनके साथ रहती, उनकी देखभाल करती। न जाने कितने दिन, कितनी रातें उसने हॉस्पिटल में ही गुजारी। अब तो हॉस्पिटल भी उसे घर जैसा लगने लगा था। अक्सर वो अपने आसपास के मरीज़ों की हेल्प भी कर देती थी और कई बार लोग उसे जूनियर डॉक्टर भी समझ लेते थे। एक रात जब प्रतिभा अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में थी, उसने एक कविता लिखी और अगले दिन ये कविता उसने अपने आसपास के मरीजों को सुनाई। आइए सुनते हैं प्रतिभा की ये कविता, प्राइवेट नर्सिंग होम। सब्ज़ी काटते वक्त कल शाम कट गई हमारी उंगली, तो हमसे हमारी प्यारी सासू माँ ये बोली, बहू मत करो तुम लापरवाही, जल्दी से लगा लो कोई दवाई। खून बह गया अगर बहुत अधिक, तो किचन में हमें ही करनी पड़ेगी अगुवाई। हमारे ये जो करते हैं हमसे बहुत प्यार, देख ना सके हमारा कष्ट अपार। तुरंत हमें लेकर पहुँचे सरकारी अस्पताल, पता चला वहाँ थी डॉक्टरों की हड़ताल। इन्होंने फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और ले पहुँचे हमें प्राइवेट नर्सिंग होम। वहाँ पर हमारा ऐसा भव्य हुआ स्वागत कि खिल उठा हमारा रोम रोम। नर्स, वार्ड बॉय सब हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगे। स्ट्रेचर पर लिटाकर हमें डॉक्टर के पास ले जाने लगे। डॉक्टर साहब ने सिर से पांव तक किया हमारा चेकअप, शिफ्ट कर दिया हमें आईसीयू में, लगाकर उंगली पर एक बैंडेड। डॉक्टर साहब हमारे पतिदेव से बोले, खून बह गया है इनका बहुत ज़्यादा, इसलिए 1 बोतल खून चढ़ाना होगा रोज़।
और खून बहने से शरीर हो गया है कमज़ोर, इसलिए 10 बोतल चढ़ाना होगा ग्लूकोज़। सुनकर डॉक्टर की ये बात घबराए पतिदेव ने हाँ ठीक है कहा और अगले ही पल हमारे शरीर में खून और ग्लूकोज़ चढ़ने लगा। एसी रूम के आरामदायक बेड पर लेटी मैं खुद पर इतराने लगी, पर मन ही मन खून और ग्लूकोज़ की बोतल को देखकर मैं घबराने लगी। रोज़ सुबह शाम हमें अब डॉक्टर देखने आते और हर दिन एक नया टेस्ट करवाते। टेस्ट की रिपोर्ट्स हो गई इतनी ज़्यादा कि उन्हें बेचकर नर्सिंग होम का बिल भर जाए आधा। अब तो नर्सिंग होम मुझे अपने घर जैसा लगने लगा, नर्स मुझे सहेली और डॉक्टर दोस्त लगने लगा। सारे सगे संबंधी मुझे देखने आने लगे, साथ में फल और फूल भी लाने लगे। इस तरह नर्सिंग होम में मैंने 1 हफ्ता बिताया, पर उंगली का घाव अभी भी ना भर पाया। मैंने इनसे कहा, ले चलो मुझे अब तुम घर। तभी डॉक्टर ने इन्हें एक लंबा चौड़ा बिल थमाया। बिल को देखकर पतिदेव का सिर चकराया। तभी एक वार्ड बॉय ने उन्हें कुछ समझाया। बोला, 5 स्टार होटल का आनंद आपने यहाँ उठाया, बिल को पे कर दीजिए, समझकर उसका ही किराया। यहाँ पर गरीबों की आवाज़ सुनता ही कौन है। ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं, प्राइवेट नर्सिंग होम है। जैसे तैसे मैं घर वापस आई और मुझे याद आई अपनी घरेलू दवाई। मैंने अपने घाव पर रोज़ाना हल्दी लगाई और कुछ ही दिनों में मैंने राहत पाई। सबसे अच्छा है बस अपना ये स्वीट होम, और कभी न जाऊंगी मैं प्राइवेट नर्सिंग होम। प्रतिभा की ये कविता सुनकर सारे मरीज हंस पड़े। पल भर के लिए मानो उनका दर्द कुछ कम हो गया और फिर प्रतिभा चल पड़ी मेडिकल स्टोर की ओर। बस इतनी सी थी ये कहानी मेरी ज़ुबानी।